और यहाँ पर पैसा कमाने का धंधा चलाना चाहते हैं। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। इन्होंने अब तो हद ही कर दी है, लिमिट पार कर दिया इन्होंने। आज जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ आने नहीं दे रहे, उनको इतना सता रहे, इन्हें चाहते क्या है क्लियर तो बताए। उनको धक्का दे दिया, उनकी चोट लग गई। मंदिर में भी चप्पल पहन के आ रहे थे, उन्होंने उनको रोका। मंदिर के बाहर परिसर में गालियां बक रहे इतनी तेज तेज। इनके अपने कमर्शियल इन लोगों के अपने कमर्शियल हित है, तो इनकी बुरी नजर इस मंदिर पर लगी हुई है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं नमोकार मंत्र का पाठ। बस विरोध में दर्शन के साथ, धरने के साथ ये अखंड पाठ शुरू हुआ जब चैनल महालक्ष्मी टीम शनिवार को पहुंची थी। शुरू करवाया था इसलिए कि मंदिर को अगर जीवंत रखना है, बाहरी आडंबरों से नहीं, खतरों से बचाना है। कि अपने ही आज कहाँ पर है, पहले बात कर लें आपसे। दिल्ली की है, राजधानी की बात है, और दिल्ली का सबसे अनोखा मंदिर है ये। 1.5 एकड़ में बना हुआ है, और है ना, आचार्य सुशील जी जो थे उन्हीं के आश्रम में जब शंकर रोड चलते ना, तो बाईं तरफ ये मिलता है। जो पहले उन्होंने बना रखे थे कमरे में, सब कॉमर्शियल कर दिया उसको, लाइब्रेरी बना के, जो चैनल महालक्ष्मी ने वहाँ देखा। और आज इस पर खतरे के बादल जो मंडरा रहे हैं, अपने ही इस पर डेरा डाले हैं। इसको नोटों की मशीन जैसे समझ लिया है। आज जिनालों को इस तरह, चाहे HND पुण्य का हो, ऐसे कई हमारे पास शिकायतें आई हैं, बाद में और बताएंगे। पर आज इसके खतरे पर हाथ जोड़ के निवेदन, बचा लो अपने भगवान को। अब कहेंगे भगवान को बचाने की सोच नहीं बढ़ती है, पर आज हकीकत यही है कि आज तोड़ने की तैयारी, कॉमर्शियलाइज करने की कुछ मिली भगत से कुछ ऐसी बात हो रही है, जैसी जानकारी मिली पुष्ट सूत्रों से। दिल में दर्द और धड़कन तब बढ़ जाती है जब मंदिरों के अंदर, हमारे परिसरों के अंदर पुलिस का डेरा लग जाता है। 4 नवंबर की दोपहर की घटना के बाद से आज 10 नवंबर दोपहर तक हर रोज पुलिस का तांता लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई झगड़ा ना हो जाए। पर जब पुलिस यहाँ आती है मंदिरों में, तो लगता है कहीं ना कहीं विवाद बहुत गहरा हो गया है। जैसे ही 8 नवंबर को चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची, तो सामने 4 पेज की पुलिस कंप्लेन हमारे हाथ में आ गई। देख रहे हैं, 4 नवंबर को 4 पेज की पुलिस कंप्लेन राजेंद्र नगर जैन एसोसिएशन के प्रधान अध्यक्ष विनोद कुमार जैन जी ने की थी। इसमें 4 नवंबर का वह वाकया था, शाम को की गई थी 1:10 पर। जो जमुना प्रसाद है ना, इसमें केयर टेकर कह सकती हो, कि मूल पुजारी गया हुआ है, तो वह यहाँ पर 10-12 दिन से ये है। तो जमुना पर से बात हुई थी, वह भी सुनाएंगे आपको। हकीकत क्या है, ग्राउंड पर जाके रिपोर्ट की करके तब आप पर आए हैं। मैं गया था बाहर सब्जी लेने के लिए अपनी, कि इतने में उस पर फ़ोन आता है सिक्योरिटी से कि भाई कुछ लोग दर्शन करने आ रहे हैं, उनको चाबी चाहिए कि दर्शन करवा देना। उसने मंदिर में जो एसोसिएशन है, वो सेक्रेटरी को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत खुशी से कहा, भाई दर्शन करने आए हैं, ताला खोल देना, पूरे दर्शन कराना। मैं वापस आया और वापस आकर देखा तो दर्शन करने वाला कोई नहीं था। वास्तव में एक नाम है गौतम ओसवाल, और 3-4 आदमी साथ वो आ गए। सोचा दर्शन करने आए हैं, उसने ताला खोला और उसे चाबियाँ छीन ली। जाओ तुम यहाँ से। कह रहा मुझे खाना बनाना है, भूख लग रही है। उसे 100 रुपये पकड़ाए, जाओ दूर जाके इधर कभी मत आना। मंशा घबरा गया, उसने वहीं से फिर फ़ोन किया। मालूम चला कि कहानी क्या है, मंदिर पर ताला लगा के हड़पने की सोचिश शुरू हो गई। कई कमरे ऊपर है ना, यह इस मंदिर की खासियत थी, जो शिकायत इसमें लिखी हुई थी इन 4 पन्नों में, जिसकी कहानी बताते हुए रोंगटे रोए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम पहुंचते, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वहां पर गेट पर ही रोक दिया। मंदिर आगे है, उसने कहा मंदिर बंद है 5:30। इससे पहले कोई सूचना आज तक नहीं। हम इसमें इस परिसर में कई बार, विवेक मुनि जी ना, उनके कार्य कई बार चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। कभी रोका नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ के नमस्ते जरूर कहा था। पर आज उसने स्पेशल रोक दी कि भाई अभी ये 4 तारीख को नोटिस बोर्ड लगा है, 5:30 से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। सैकड़ों बच्चे के रूप में वहाँ पर आ रहे थे। अरे हमारे साथ वाले का मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसको भी एंट्री मिल गई थी। लेकिन हमने कहा जैन मंदिर के बाहर बैठ के नमस्कार पढ़ लेंगे। भैया तो मंदिर ताला मत खोल, ताला बाद में खुल जाएगा, पर हम बैठ तो सकते हैं। नहीं, साफ मना कर दिया। झगड़े पोतारू हुए, बातचीत भी हुई, हम हैरान थे। 112 पर शिकायत की, उसके बाद इस बीच में झड़प भी हुई। एक सुनाते हमने उससे पूछा कि तेरे पास कोई लिखित आदेश है इसके बारे में, तुझे किसने मना किया, उसका नंबर देगा। वो सब गोलमाल करता रहा। एक बार सुन लीजिए उस सिक्योरिटी गार्ड की बात। ये सुनील खड़े हैं यहाँ पर, कह रहे हैं संस्था का ऑर्डर है।
किसने दिया है नाम इनको पता नहीं है। आपको पता है नाम किसका है? नाम जानते हो आप किसने ऑर्डर दिया है? ट्रस्ट का ऑर्डर है। ट्रस्ट में कोई नाम आप जानते हो किसने ऑर्डर दिया है? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ किसने ऑर्डर दिया, कोई नाम है आपके पास? कोई नाम नहीं है। कोई लिखित ऑर्डर है आपके पास? कुछ लिखित है? वर्बल ऑर्डर होता है आपके पास, लिखित नहीं है कि प्रवेश की अनुमति नहीं है मंदिर के लिए, यहाँ पर दर्शन नहीं, मंदिर के लिए आप दर्शन करने आइए। मैं सिर्फ बाहर से दर्शन करना चाहता हूँ। सर आप बहस मत करिए। गजब की हैरानी थी जब हमने वहाँ पर दरवाजे पर देखा तो एक कागज चिपका हुआ था कि जिसमें हमने देखा जो कार्यकारिणी के प्रमुख लोग ना, अध्यक्ष, महामंत्री, कैशियर और प्रमुख लोग, उन सबके नाम लिखे थे बाकायदा विश्व अहिंसा संघ के नाम से कि इन लोगों को इस जगह प्रवेश भी नहीं देना है। यानी जो मंदिर का प्रबंधन करते थे कार्यकारिणी, उसमें 8 के नाम देकर हम चौंक गए कि इनको तो एंट्री तक बंद कर दी है। गजब की बात है। और वो सब नाम इसमें थे। 26 मार्च 2023 को जब कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, यह वह लिस्ट है और इसमें से 8 की एंट्री बाकायदा बंद थी। लगभग 5:15 का टाइम था, हमने 112 पर शिकायत कर दी थी। उसके बाद में थोड़ा झिझक गए थे। महिला बाउंसर भी, पुरुष बाउंसर भी गेट पे छिटके हुए हमारे सामने खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड के अलग थे। और उसके बाद 10-15 लोग इकट्ठे आए जिसमें महासभा गजरा जी थे। उसके बारे में सबक किया, उसने अब नहीं रोका क्योंकि मालूम था पुलिस आने वाली है, कुछ हुआ तो पकड़ के ले जाएगी। हम सब अंदर पहुंचे और देखकर हैरान थे कि वहाँ पर इस तरीके से एंट्री पे तकलीफ हो रही थी जो सोचकर कोई सोच भी नहीं था। देखकर आप सुन रहे हैं अब ये इस तरह से हमने एंट्री की। 1.5 एकड़ में लगभग ये बना हुआ है। हमें तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि बाहर नर्सरी जो बनी है उस पर कब्जा कर लिया गया किसी और के द्वारा, लाखों की राशि देकर उससे हटवाया था कब्जा। पर जैसे ही हटा उसे कुछ समय बाद इन लोगों ने वापस उस पर कब्जा ले लिया। यानी इधर खाई इधर कुआं, बीच में फंस गए। जैन मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है वाला, देख रहे हैं अपना, सबसे अनोखा बताया था ना। यहाँ पर यह जैन मंदिर है, ना दिगंबर मंदिर है ना श्वेतांबर, दोनों ही का मंदिर है। बाईं तरफ श्वेतांबर प्रतिमा है, बीच में मूल दिगंबर प्रतिमा है और तीसरी तरफ दाएं में शास्त्र है। बताया कि यहाँ पर पर्यूषण 8 या 10 दिन का नहीं होता, 18 दिन का होता है। एकता के रूप में सारा संदेश दिल्ली के अंदर ऐसा दूसरा मंदिर मिलेगा 37 साल से जहां पर एकता का बिगुल बसता है, वहां पर आज एकता को खंड खंड कहते हैं, चीरहरण किया जाता है। सबसे पहले चलन महाशिव ने फिर यहां पर आकर उस केयर टेकर पुजारी से बात की, जमुना लाल से 62 साल के, क्योंकि हो सकता ना कई बार कान की बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने सीधा उसको पकड़ा और कहा हकीकत क्या थी, क्या तुझसे चाबी छीनी गई थी, क्या तुझे बाहर निकाला गया था, या सिक्योरिटी से किसका फोन आया था, कौन था, ये सारी बात एक बार में आप भी सुन लीजिए। जमुना प्रसाद पांडे, उम्र कितनी होगी? 62 साल। 62 साल। क्या घटना हुई थी इस मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर जो अपना दोनों का मंदिर है, इसमें क्या घटना हुई थी? इसमें मैं 12:30 पौने 1 पर बंद करके गया था। 4 तारीख की बात है। हाँ, मैं गया था सब्जी लेने। ठीक है। और सब्जी लेने गया तो यहाँ से फोन गया कि कोई मंदिर आया है, आ जाओ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आया। हाँ। तो यहाँ मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं सब्जी वहाँ रखा। सब्जी रखने के बाद में ये अपना आए। हाँ। तो बोले मंदिर खोलो। ठीक है। कौन आए? गौतम थे। गौतम ओसवाल। हाँ। हाँ। और 2 आदमी और थे साथ? नहीं, 2-3 आदमी और थे। अच्छा। वो गेरुआ रंग में थे, मतलब वो इतना में। अच्छा। फिर मुझसे दरवाज़ा मैं खोला हूँ। हाँ। चाबी पकड़ लिए हैं, फिर ना हमें कुछ बोले हैं, ना मारे पीटे हैं। चाबी ले लिए हैं, चाबी लेकर के हमें गेट के बाहर कर दिए। मारे पीटे? नहीं, कुछ नहीं, चाबी छीन के चल दी है। हाँ। और आपको गेट से बाहर कर दिया? हाँ, हमें ले जाकर वहाँ छोड़ कर आए थे। मतलब यहाँ से बाहर ही छोड़ दिया, ले गए बाहर? हाँ, उस गेट पर। क्यों पूछा आपने, क्यों भाई कर रहे हो ऐसा? बस कुछ बता ही नहीं रहे थे क्या बात है। मैं तो पूछ जा रहा भाई कारण क्या है, हमें रोटी बनाना खाना। हाँ। कह रहे हैं कुछ नहीं, 100 रुपये दिए, कहीं जाकर बाजार दिखा लो, बाहर चलो। अच्छा। फिर चाबी उन्हीं के पास रही? उनके पास रही। अब कैसे खोला दरवाजा? अब दूसरा ताला लगाया था। दूसरा लगाया हमने। हाँ। अब वो दोबारा तो नहीं आए यहाँ पर? नहीं, तब से नहीं आए। और पहले भी कभी नहीं आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए थे। उस दिन फोन करके आए कि पूजा दर्शन करना है। हाँ। दर्शन के बहाने उन्होंने चाबी छीन ली बल्कि। हाँ। और तुम्हें बाहर कर दिया। हाँ। ये हो गया। हाँ। उसमें कोई झगड़ा हुआ है यहाँ? नहीं।
कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, मुझसे कुछ नहीं हुआ। नहीं, किसी और समाज के लोगों में झगड़ा हुआ? अब वो मुझे नहीं पता आगे की कहानी क्या है। अच्छा, इतना मालूम है जो खुद के साथ हुआ। बस। अरुण जैन जी है ना, वैश्य कोऑपरेटिव के चेयरमैन, वो भी मिले हमें। पैर में देख के चोट हैरान हो गए हम। हमने पूछा भाई ये क्या कार्यकारिणी में है? कहते मैं तो सरस से ही हूँ। उस दिन क्या है, जब देख रहा था मैं कि गौतम ओसवाल सामने आ रहे थे और जूते पहन के मंदिर में आ रहे थे, मैंने कहा भाई जूते नहीं पहनने, इतने धक्का दे दिया और चोट मुझे लग गई। यानी यह धक्का अगर कुछ रोकने की कोशिश तब भी की होती तो मारपीट तक बात पहुंच जाती। हैरान थे इस बात को सुन के कि क्या ऐसा भी होता है। और जब अरुण जी से बात हो रही थी कि तभी एक एक करके बहुत से लोग अपनी अपनी दुखद बात कहने लगे। उसमें कुछ जो दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय आवाज पाठ चल रहा था, तो इसलिए हमने इस प्रयोग किया आदिनाथ चैनल के कैमरे के साथ। कुछ लोगों से बात की, दर्द था, पीड़ा थी, उन सब की एक बात झलकी में आप सुन लीजिए कैसे कब्जा हो रहा है, क्या माइंड में चल रहा है। क्योंकि हमने गौतम ओसवाल जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार फोन किया है, कई बार घंटी बजी है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए हम एक तरफ की बात बता पा रहे हैं। प्रयास हमेशा दोनों तरफ होता है, पर गौतम ओसवाल जी का फोन बार बार लोगों ने संपर्क, उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए हम उनका जो व्यू है नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए जरा लोगों का दर्द। सारे समाज मिलके यहाँ पर्युषण पर्व 18 दिन के महावीर जयंती, छावाणी पर्व वगैरह सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आज ये समझ नहीं आया कि गुरु जी के शताब्दी वर्ष पे इनके ट्रस्टियों को क्या मन में सूझी कि वो इस मंदिर को डिस्टर्ब करने में लगे। उन्होंने गुरु जी की भावनाओं को बिल्कुल ही नहीं समझा। हमें यहाँ जो परेशानी हो रही है, जो उनको बदनाम करने वाले लोग हैं, जो आज उनको इसके अंदर बदनाम कर रहे हैं और यहाँ पर पैसा कमाने का धंधा चलाना चाहते हैं। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। हम बहुत दुखी हैं। सबकी आंखें देखो, सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं। ये ऐसा पेड़ था जो इतना फल दे रहा था, चारों समाजों को इकट्ठा करके रख रखा था। संकट आया है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। आज जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ आने नहीं दे रहे, उनको इतना सता रहे, इन्हें चाहते क्या है क्लियर तो बताए। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, सब शांति से पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों करेंगे? चोट लग गई, मंदिर में भी चप्पल पहन के आ रहे थे, उन्होंने उनको रोका और रोकने की वजह से उनकी तकलीफ हो गई। ये बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने, काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमने अब तो हद ही कर दी है, लिमिट पार कर दिया इन्होंने। कहते हम मंदिर से आते, हमसे पूछते नाम बताओ, हम जैन हो गए, अपना नाम क्यों बताए किसी अनजान पुरुष को? हमसे रोज क्वेश्चन करा जाता है जब मंदिर आते हैं कि तुम्हारा नाम बताओ, हम कोई चोर है जो हम बताए अपना नाम। के बाहर बाकी लोग गालियां बकते हुए और मंदिर के बाहर परिसर में गालियां बक रहे इतनी तेज, उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और मैं आई थी मंदिर में, मुझे गेट पे रोका गया, मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा अभी फिलहाल तो मेरी उम्र पढ़ने की है नहीं और बैंक में डाका डालने में जाऊंगी नहीं, तो यहाँ पर बस एक ही चीज बचती है कि मैं मंदिर ही जाऊंगी और कहीं नहीं जा सकती। हम सुबह मंदिर जी के दर्शन के लिए आ रही है, हमें ऐसे चोरों की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे हाथ में मंदिर जी की सामग्री रहती है, सब कुछ रहता है, मंदिर जी में हम आते हैं, आने नहीं रहते मंदिर। ये मंदिर 1989 में आदरणीय आचार्य सुशील मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित हुआ था और तभी से बहुत भक्ति भाव से पूरा जैन समाज एकजुट होकर यहाँ पर भक्ति पूजा अर्चना आदि करता है। और बहुत सारी गतिविधियाँ जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है और मंदिरों में कम होती होंगी, कि हमारे यहाँ रेगुलर बेस पर हर महीने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ सेकंड संडे को, और उसके अलावा पूरा 10 लक्षण 28 दिन का महावीर जयंती का प्रोग्राम और दीपावली पर भगवान महावीर का स्मरण महोत्सव पूरा समाज मिलकर मनाता है। सुबह प्रभात फेरी निकलती है और दिन में जल यात्रा निकलती है 10 लाखनी में। तो इस प्रकार एक सद्भाव का माहौल बना हुआ है, जिसको ये लोग जो विश्व अहिंसा संघ के नए ट्रस्टी हैं ये इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। जब तक पुरानी कमेटी थी, लाला मुलक राज जी यहाँ पर जिंदा थे, तब तक उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला रहता था और कभी कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं हुई। जब से ये नए लोग आए हैं, इनके अपने कमर्शियल इन लोगों के अपने कमर्शियल हित है, तो इनकी बुरी नज़र इस मंदिर पर लगी हुई है। अभी भी इस बार भी 18 का परिश्रम था। एकता की बिगुल बजाने वाले अनोखे मंदिर के अंदर आचार्य सुशील जी, नमन करते हैं उन्हें। उनको समाज के लोगों से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक मंदिर बना लो, एकता की मिसाल का
सौहार्द का, प्रेम का, अनेकांत का, अहिंसा का, भाईचारे का संदेश दूर दूर तक पहुंचे। तब इस मंदिर की स्थापना 1988-89 में हुई थी और तब राजेंद्र नगर जैन एसोसिएशन बनाई गई। लगभग यहाँ पर हमें पता किया 250 से ऊपर परिवार हैं। तो यहाँ पर मेरे 15-20 लोग सुबह अभिषेक करते हैं, कई बार 10 भी रह जाते हैं और लगभग कुछ लोग समय समय पर आते रहते दिन भर, लेकिन अब उनकी एंट्री टाइम के अनुसार बंद कर दी गई। यहाँ पर चतुर्मास तक हो चुके चंद्रमती माता जी का। अभी कुछ प्रलम्ब सागर जी आए थे, यहाँ प्रज्ञा सागर जी आ चुके हैं, अनेकों संत आ चुके हैं यहाँ पर। उनके लिए बाकायदा कमरे थे, अब कमरे में भी एंट्री नहीं होती है, सब कमरे बंद कर दिए गए हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। इवन यहाँ पर तो टॉयलेट तक बनाने की व्यवस्था नहीं है। सोच सकते हैं आप किस तरीके से ऐसे मजबूर किया जा रहा है। इस बारे में एक पदाधिकारी से बात करी कि कारण क्या है, जरा उनसे भी सुन लीजिए सीधी बात उन्हीं के मुख से। क्या राजेंद्र नगर के इस मंदिर का कंट्रोल डे फर्स्ट से राजेंद्र नगर जैन एसोसिएशन के पास है। विश्व अहिंसा ट्रस्ट का बीच में आ गया। फिर विश्व अहिंसा ट्रस्ट जो है ये जगह ये बोलते हैं कि हमारी है, विश्व अहिंसा संघ को अलॉट हुई हुई है LNDO से, लीज लैंड ठीक है LNDO। तो ये किस तरह किस मोटिव से करना चाह रहे हैं पता नहीं। ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट हमारे पास आ जाए तो उसके बाद ये क्या करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ गुरुजी नाम है हॉल वगैरह दे रहे, सामाजिक कार्य गुरुजी के सामने। मूल राज जी जब तक रहे सारे प्रोग्राम हमारे यहीं होते थे भवन में। ऊपर भवन था, गुरु संत वगैरह आते थे, वो भी यही मंदिर में रुकते थे, ऊपर कमरों में रुकते थे। तो इन्होंने उन सबको कमर्शियल चतुर्मास हुआ माता जी का यहाँ अपना चंद्रमती माता जी का चतुर्मास हुआ 19 में हुआ था ना, 2015 से 2015-16 17 क्या 17 में 15-16 चंद्रमती माता का हुआ है। हाँ चंद्रमती माता जी प्रज्ञा सागर जी यहाँ ठहरे हुए हैं, चंद्रमती माता जी, प्रज्ञा सागर जी यहाँ ठहरे हुए हैं, सूरज सागर जी यहाँ ठहरे हुए हैं, आनंद सागर जी महाराज यहाँ ठहरे हुए हैं। उसके बाद अब इन्होंने सारी जगह खत्म कर दी। अभी प्रज्ञा सागर जी महाराज आए थे, वो यहाँ रहे थे, प्रणम्य सागर जी भी आए थे। अच्छा, अब इन्होंने सारी जगह बनाई। संतों का मतलब धार्मिक कार्यों से, सोशल कार्यों से इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सारी संस्था कमर्शियल कर दी है। अखंड नमोकार का पाठ चल रहा है। क्या यहाँ पर भी संतों को आकर बैठना पड़ेगा कि हर जगह हमारे प्रदर्शन में आवाज उठाने के लिए संतों को आगे लाना होगा? ऐसी क्या मंशाएं हैं? कहते हैं कि जो हम आज अपने जिनालयों को नोट छापने की मशीन बना के छोड़ देते हैं, कर्मों की जो सजा मिलती है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और फिर खुद समाप्त नहीं होते हैं, वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। यह प्रमाणित बात कही जाती है आगम में। 4 पैसों के चक्कर में पूजनीय जो आचार्य मुल्क राज्य थे पहले यहाँ पर अध्यक्ष थे, कुछ बात नहीं हुई। कई बार हमने उनसे बात भी की, कई बार मिले उनसे यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा क्या दिमाग में फंस गया कि जेब गर्म हो गई, धर्म पीछे हट गया। धर्म के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं है कि साधु आते हैं, उन्हें कोई नहीं है। जो जूते लेकर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे आप धर्म के बारे में कुछ पाठ की साथ में सोच भी नहीं सकते। प्रयास की हम सोचें कि हम एक जगह अभी भी कहते हैं बेटी अपने बाप के घर में है, दोनों मिले मेज पर बैठ के समस्या का हल करें। मंदिरों जिनालों को तोड़कर फोड़कर बनाने के लिए कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने के कुछ नहीं होगा। वह चंचला लक्ष्मी भी उनके पैरों में नहीं आती जो इस तरह की गंदी गलत बातें करते हैं। बचा लीजिए अपने जिनाले को, बचा लीजिए अपने इस भगवान की जिन प्रतिमा को जो साफ कहते हैं तुम्हें मैंने इस कुल में जन्म लिया है, तुमने तो इस कुल की लाज संस्कृति विरासत बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आवाज उठाओ, राजेंद्र नगर शंकर रोड पहुंच जाओ। 2 हाथ आप भी सहयोग दो। जब एक कारवा बनेगा तो कहते हैं अच्छे अच्छों के दिमाग में ठिकाने में बात पहुंच जाएगी। सादर जय जिनेंद्र।